गुड मॉर्निंग। आज हम आरएसएसबी आरपीएससी की तर्ज पर महत्वपूर्ण जो 2026 के अकॉर्डिंग है उन क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? नदी प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है। पहला आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र जो 60% है, दूसरा अरब सागरीय नदी प्रवाह तंत्र जो 16% है, बंगाली खाड़ी नदी प्रवाह तंत्र 24%। पहला आंतरिक नदी प्रवाह तंत्र। आंतरिक नदी प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदी ये हमारे पशु परिचय 2024 में भी आ चुका है और मूल्यांकन अधिकारी 2020 में भी। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, आने वाले एग्जाम में भी संभावना है इसकी। आंतरिक प्रवाह नदी, आंतरिक प्रवाह नदी है कातली नदी। व्याख्या: आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र 60% है। अंतः प्रवाह नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता और जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर नदी, कातली नदी, लीक नदी, कागणी या काकनी नदी, मंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेटा नदी, खांडेल नदी, बाणगंगा नदी इत्यादि। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आंतरिक अफवाह तंत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी नहीं है वाखली, जबकि खांडेल, मेंढा और लीक नदी आंतरिक प्रवाह नदी है। राजस्थान की एक नदी जो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, जाखम अंतःप्रवाह नदी नहीं है। अंतःप्रवाह नदी खारी नदी नहीं है। जब पूर्व में जब नदी बाढ़ के उफान में होती है तो वह पहुंच जाती है फोर्ट अब्बास। व्याख्या: घग्गर नदी इस नदी के नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी तथा देवती नदी के नाम से जाना जाता है। हिमालय प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से उद्गत होकर हरियाणा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में घग्गर का प्रवेश उत्तर दिशा में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान से होता है। घग्गर नदी का प्रारंभिक स्थान करने के लिए हमें घर घर शिव जी का वास होता है। अतः घग्गर नदी शिवालिका की पहाड़ी हिमाचल से प्रारंभित होती है या उद्गमित होती है। जब हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए भटनेर के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। कभी कभी इसका जल सूरतगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाली पाट कहलाता है। इसका अंतिम फोर्ट अब्बास बहालपुर पाकिस्तान में है। बहालपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र जिसे हकरा कहते हैं। अतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। ज्ञात है कि हनुमानगढ़ स्थित तालाड़ा झील घग्गर नदी पर निर्मित है तथा हिमालय से राजस्थान में आने वाली यह नदी एकमात्र घग्गर बेसिन मुख्यतः 2 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में बहती है। ये पहला है। मृत नदी की उपमा नदी निम्न में से किस नदी को दी गई है? घग्गर नदी को। राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान के दक्षिण की ओर बहती है? घग्गर नदी। राजस्थान में घग्गर नदी पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है। किस पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है? हरियाणा। घग्गर नदी किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? घग्गर नदी भटनेर में आकर विलीन हो जाती है। घग्गर का दोवा मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगा जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर तथा सतलज। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंच पाता वह है कातली। व्याख्या: कातली राज्य की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर वाटी की तहसील
के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पे किया गया? काकनी नदी। व्याख्या: काकनी नदी से काकनी मसूरदी नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जैसलमेर के कोटारी गांव। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में सुप्रसिद्ध बुद्ध झील के निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थान मिट्टी खाड़ी है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? काकनी नदी। राजस्थान की किस नदी को मसूदी नदी भी कहा जाता है? काकनी नदी। निम्न नदी का उद्गम स्थल में से कौन सा सही कथन है? काकनी सही कथन नहीं है। काकनी नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ी से उदय होती है, गलत है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से। बाणगंगा बैराट। इसकी ट्रिक है, अर्जुन ने बेटे बेटे बाण चलाया। कातली नदी खंडेला की पहाड़ी। रूपाले नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी। रूपाले नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से है। इस नदी की लसवारी नदी के स्थानीय भाषा में वराह नदी। यह नदी सीकर डीम जिले से विलुप्त हो जाती है। रूप कब निकलता है? रूप निकलेगा जब सूर्य उदय होगा। किस नदी को वराह तथा लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है? रूपारेल। इनमें से कौन सा राजस्थान का अंतर्प्रवाही नदी है? सागी नदी। व्याख्या: अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ी। यह जालौर जिले के सांचौर में बहकर बाड़मेर में गावंदा गांव के निकट लूणी नदी में मिल जाती है। साबी नदी। सागी नदी। जिस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? सागी नदी। सभी सेवर कब बांधते हैं? जब शादी होती है। ये इसकी ट्रिक है। व्याख्या: साबी नदी राजस्थान के सेवर की पहाड़ी से निकलकर कोटपतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु हेतु विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध है। निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडी सरिता कहलाती है? बाणगंगा नदी रुंडी सरिता कहलाती है। व्याख्या: बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं। अर्जुन की गंगा तथा ताली नदी भी कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलकर जयपुर। बहरोड जिले में स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलकर जयपुर, रामगढ़ बांध, दौसा सवाई माधोपुर बांध होते हुए नदी भरतपुर में सर्वाधिक बाण गंगा बेसिन 2746 वर्ग किलोमीटर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। वर्तमान में यह नदी भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने से यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई। बाणगंगा नदी के पास में बैराट सभ्यता विकसित हुई। बाणगंगा को 2012 में रुंडित नदी होने के कारण अंतर्प्रवाही नदी में शामिल किया गया। कौन सी नदी बैराट की पहाड़ी से निकलकर यमुना में मिल जाती है? बाणगंगा नदी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा नदी। आरवारी नदी का उद्गम थानागांजी के पास सकरा बांध पे से होता है। व्याख्या: राजस्थान के अलवर जिले की सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागांजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी 3 धाराओं का संगम है जिसका विलय चांदपुर गांव में होता है। अतः यह नदी दौसा के बोराद गांव तक जाती है। आगे चलकर यह सरसों की नदी है।
सरसा नदी है। सरसा नदी बाणगंगा नदी में मिल जाती है। आवरी नदी सूख गई है, जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया। अलग टॉपिक है अपना अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र राजस्थान में निम्न नदियों में अरब सागर नदी में गिरने वाली नदी है माही, सरस्वती और लूणी, जबकि चंबल नदी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अरब सागरीय नदी तंत्र 16% है। अरावली के पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदी जो अरब सागर का प्रवाह तंत्र कहते हैं। कम दूरी, तीव्रगामी गति, ज्वारमुखी का निर्माण इनकी विशेषता है। इनको दो भागों में बांटा गया। अरब सागर नदी को दो भागों में बांटा गया है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी वो है लूणी, पश्चिम बनास, तथा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी साबरमती तथा माही नदी। कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है? कच्छ के रण में बनास तथा लूणी नदी गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में गिरती है? सागर में माही नदी गिरती है। अरब सागर में माही नदी गिरती है। राजस्थान में वह नदी जो अरब सागर में गिरती है लूणी नदी है। कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? साबरमती तथा माही नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? काकनी नदी अरब सागरीय तंत्र का भाग नहीं है, जबकि बनास नदी, साबरमती, पश्चिम बनास तथा माही नदी अरब सागरीय तंत्र के भाग है। काकनी नदी आंतरिक प्रवाह का भाग है। लूणी नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान। लूणी नदी राजस्थान में बहने वाली पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की वह नदी जो अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल इसको साबरमती सागरवती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिल बाद इसको लूणी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के निकट साकरी सांचौर में रेल नाड़ा भी कहते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा होता है। इसे मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली कहलाता है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतःसलिता कहा है। इसका प्रभाव क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ लीलड़ी, जोजड़ी, गुइया, बांडी, सुगड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी व सागी है। लूणी नदी अजमेर, ब्यावर, डेगाना जो नागौर में है, भीलवाड़ा जो जोधपुर में है, बालोतरा, बाड़मेर तथा जालोर 7 जिलों में बहती हुई कच्छ के रण में गिर जाती है और आगे जाके कच्छ के रण से अरब सागर में प्रभावित होती है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। लूणी बेसिन के लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। थली, लीलड़ी, मिठली, बांडी, सुगड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। यदि हम लूणी नदी को किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ जो क्रमशः पाएंगे गुइया, बांडी, सुगड़ी, फिर जवाई। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। मिलान करना है नदियों का। लूणी नदी की सहायक नदियों का मिलान करना है। बांडी, जोजड़ी और सुगड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है, जबकि माही नदी अलग नदी है जो दक्षिण में बहती है। लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूणी नदी राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रभावित होती है, जबकि 10.40% भाग पर लूणी नदी का प्रभाव क्षेत्र है। लूणी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है।
लूणी नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है। लूणी नदी का उद्गम बालोतरा कस्बे तक इसका मीठा पानी होता है। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंग छपाई उद्योग है। व्याख्या: पाली में रंग छपाई उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूणी नदी की सहायक नदी बांडी नदी दूषित हो रही है। बांडी नदी को केमिकल रिवर कहते हैं। ज्ञात है कि बांडी अजमेर बनास की एक सहायक नदी है। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? इनमें से कोई भी नहीं है। लूणी नदी की सहायक नदी में अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी है। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वत से नहीं निकलने वाली नदी है जोजरी। जोजरी का उद्गम स्थल नागौर जिले के पेंडलू गांव की पहाड़ियाँ। यह नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है तथा इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। लूणी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। कौन सी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? जोजड़ी। बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? बाकली बांध सुकड़ी नदी पर है। व्याख्या: सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली जालौर बालोतरा जिले में बहती है। यह बालोतरा के समदड़ी गांव लूणी नदी में मिल जाती है। जालौर के बाकली ग्राम में इस पर बाकली बांध बनाया गया है। कौन सी नदी अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ के खाड़ी में लीन हो जाती है? पश्चिम बनास नदी सिरोही जिले के नया सनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। वह फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह नदी है माही नदी। व्याख्या: माही नदी माही को आदिवासियों की गंगा, माही को बागड़ की गंगा, काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरूरा पहाड़ी से सरदारपुरा के निकट भीमड़ा गांव की मैन झील से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट प्रवेश करती है तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। माही नदी के उल्टे यू आकार में बहती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में गिरती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में माही बजासागर बांध, कागदी गांव बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध, गुजरात में कंडाणा बांध, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से है। अनास ईरू सोम चाप एराऊ बदर इराऊ जाखम हरण पनाम गोमा खरोद और मोरान माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। केवल हरण पनाम गोनाम खरोद अनास और चाप माही नदी के बाएं ओर किनारे पे मिलती है। से सभी की नदियाँ दाएं किनारे पे मिलती है। माही की सहायक नदी इनमें से माही बांध के पहले ही मिल जाती है। ईरू माही नदी के पहले ही मिल जाती है। सहायक नदी माही नदी के पश्चात शेष नदी सहायक माही नदी के पश्चात मिलती है। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। जो नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश के पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है
वह माई नदी है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण भाग में अवस्थित है? माई बेसिन राजस्थान के कर को 2 बार पार करने वाली नदी माई नदी है। माई नदी है। राजस्थान में माई नदी निम्न में से किस जिले में बहती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य माई नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। सोम एक सहायक नदी है माही नदी की। राजस्थान में भादर, इराऊ, चाप, हरण और मोरान माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अनास, एराऊ, सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह है माही नदी। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है सोम नदी। सोम नदी निकलती है बिछमेड़ा की पहाड़ियों से। बिछमेड़ा के पहाड़ों से सभी पैसे बीच बीच के दबा दबा के निकालते हैं। ये इसका वो है ट्रिक। व्याख्या। सोम नदी, यह नदी उदयपुर जिले के बिछमेड़ा सेवदेव की पहाड़ी में बलवाड़ा के जंगलों से निकलकर उदयपुर में बहकर दक्षिण पूर्वी दिशा में सलूम्बर डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए बेनेश्वर डूंगरपुर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी सारणी, टिहरी, गोमती, जाखम है। राजस्थान में सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सोम नदी उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण, सही बात है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनाती है। उपयुक्त कथनों में निम्न से सही कौन सा सही है? सभी कथन सही है इसके तीनों कथन। राजस्थान की एक नदी जिसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बिछमेड़े के से उद्गमित होती है। अच्छा। गोमती एवं सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नदी की पहचान कीजिए। सोम नदी है इसका आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अनास नदी। व्याख्या। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है माही की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती हैं। अनास नदी की सहायक नदी हरण नदी है। जाखम एक सहायक नदी है। जाखम माही नदी की सहायक नदी है। व्याख्या। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के निकट के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील तथा सलूम्बर में बहती हुई जाखम नदी बेनेश्वर डूंगरपुर में थोड़ा पहले लोरावल बिल्लूर गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी युग्म सही है? जाखम माही की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से अरब सागर की तरफ बहती है साबरमती। व्याख्या। साबरमती नदी जिले के जानजोल तहसील में स्थित पादला गांव की अरावली श्रृंखलाओं में निकलती है। यह नदी राजस्थान के से गुजरात की ओर बहती हुई अंतः खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती की सहायक नदी से ही जो उदयपुर से पाली की जवाई बांध में जलापूर्ति हेतु राजस्थान की प्रथम जल सुरंग निर्मित नदी है। मानसी जो मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जल आपूर्ति हेतु राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग निर्मित है। वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक तथा माजम जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती हैं। हथमती, मेसवा, माजम नदी किस नदी का भाग है?
यह साबरमती नदी का भाग है। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? माझम नदी। तत्व के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह टोकड़ा उदयपुर में उद्गमित होती है। हदमती, मेसवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदी है। यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर प्रभावित होती है। यह साबरमती नदी वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह है साबरमती। सहायक नदी में सही सम्मिलित नहीं है। सोमेश्वर गलत है। माही चाप, माही में की सहायक चाप है। लूणी की सहायक गुआ है। साबरमती की सहायक हदमती है। तीसरी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ टॉपिक है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है वह है चंबल नदी। व्याख्या, बंगाल की खाड़ी तंत्र 24% है। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती नदी चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एक अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इस नदी को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मध्य गति, सर्वाधिक नदियाँ, डेल्टा निर्माण इसकी विशेषता है। चंबल नदी एक प्राचीन नाम है चम्रवती का। व्याख्या, चंबल नदी, इस नदी को चम्रवती नदी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। बारामासी नदी कहते हैं। नित्यवाही नदी कहते हैं। घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। आदि नाम से चंबल नदी को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाड़े से निकलकर चौरासीगढ़ के मध्य समीप राजस्थान चित्तौड़ जिले से चित्तौड़ गांव में प्रवेश करती हैं। इसके ट्रिक होगी, चंबल नदी की चप्पल कहाँ पहनते हैं? पाँव में। तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी चौरासीगढ़ से होता है। और बेसरोड के से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नाम प्रसिद्ध जलप्रपात चित्तौड़गढ़ बनाती है। राजस्थान में 6 जिले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, जोधपुर, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं, तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। चंबल नदी है वो। राजस्थान जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। यह राज्य के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी सतही जल की मात्रा सर्वाधिक है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया। चंबल नदी में गांगे, सुत्तू, स्थानीय जीव तथा घड़ियालों की अधिकांशता है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर बताई गई है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली नदी छोटी काली सिंधी जो राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल में मिल जाती हैं, तथा आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू तथा बाईं ओर से जुजाली नदी जो राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलती है। बामणी, कुराल, मेज तथा चाकण और बनास नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए
कुख्यात है चंबल नदी। कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? चंबल नदी। किस स्थान में चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से। राजस्थान में जल द्वारा अवरोधन सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल नदी से। किस नदी पर वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? चंबल नदी पे। कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। इसका निर्माण गेमन इंडिया व ओडी कंपनी द्वारा किया गया। इस ब्रिज में से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ज्ञात है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चिल्ली, डूंगरपुर, आनंदपुर, बांसवाड़ा सड़क पर समेश्वर पर बनाया जा रहा है। बापणी व बामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी। व्याख्या: चंबल नदी की सहायक नदी बामणी, वापणी। जैसे बामणी नदी ये हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी से निकलकर बेसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में मिलती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बामणी टोक भीलवाड़ा। जबकि काली सिंधी झालावाड़ बारा से है। मेज भीलवाड़ा बूंदी से है। कोठारी उदयपुर भीलवाड़ा से है। बामणी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से है। पार्वती नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर बारा के करवाहट के निकट प्रवेश करती है। बारा व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? आलनिया नदी। निम्नलिखित में से कौन सी जिले की नहीं है? आलनिया नदी। व्याख्या: आलनिया नदी कोटा के मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नाटोना गांव में चंबल नदी से मिल जाती है। कुलाल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के बूंदी जिले से है। कुराल नदी ऊपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी में प्रवेश पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी बारा जिले में प्रवाहित नहीं होती? कुराल नदी। जबकि कुन्नू, पार्वती और परवन बारा जिले में प्रवाहित होती है। काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है पार्वती। परवन, उजाड़, नीमाच नदी पार्वती नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी। व्याख्या: काली सिंध नदी यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है। यह राजस्थान के कोटा, झालावाड़ जिलों में बहती हुई नानेरा कोटा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी परवन, उजाड़, आहू व मिजाम है। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान भाषा में वन की आशा अतः ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? बनास नदी को। व्याख्या: बनास नदी से वर्णाशय या विशिष्ट नदी के नाम से विशिष्ट नदी व वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी राजसमंद के खमनोर पहाड़ी भेरू मठ से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान के पूरी वाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा जो 46,570 वर्ग किलोमीटर है। बनास नदी की सहायक नदी है दाईं तरफ से मिलने वाली नदी बेड़च की सहायक नदी गोलवा, ओराई, गुजरी, बागली, बागन तथा बनास नदी की दूसरी सहायक नदी गंभीरी, मेनाल तथा बाईं तरफ से मिलने वाली
बनास नदी की सहायक नदी कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, ढूंढ, सोदहारा, जिसे सोदड़ा, डील, काली सिंध बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है भोरोक मठ या भैरव मठ। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। निम्नलिखित विशेषता किस नदी के इसका उद्गम कुंभलगढ़ के किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी का वह मौलाल इसकी सहायक नदी है। बनास नदी की कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। बेड़च। निम्न में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं बहती। सोडरा। राजस्थान की सर्वाधिक विशद जल ग्रहण श्रेणी वाली नदी है बनास नदी। व्याख्या बनास बेसिन मुख्यतः राज्य के 12 जिलों में फैली हुआ है। बनास बेसिन राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है जो भीलवाड़ा सर्वाधिक, टोंक, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर में है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। व्याख्या टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर बने अन्य बांध भागेरी का नाका जो राजसमंद में, नंद संबंध राजसमंद में बनास नदी पर, मातुंडिया बांध जो मेवाड़ के हरिद्वार कहलाता है जो चित्तौड़गढ़ में, ये भी बनास नदी पर स्थित है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर पर, ये भी बनास नदी पर स्थित है। नसमंद बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित किया गया। नसमंद बांध बनास नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित नदी में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बनास नदी जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसर चट्टानों तक पहुंचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है तब ऐसा लगता है कि इसका कठोर चट्टानों तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अफवाह कहा जाता है। दर स्वर्ण रेखा चंबल बना रीवा के पठार पर बहने वाली नदी अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत देवेर है। व्याख्या कोठारी नदी राजसमंद जिले के स्थित देवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। बेड़ज। व्याख्या बेड़ज नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहड़ कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। उदयपुर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह नदी चित्तौड़गढ़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में विगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर आड़ सभ्यता विकसित हो रही है। बेड़ज नदी की ट्रिक है। बेड़ किससे चिपकाया जाता है। गोंद से। बेड़ज नदी कहाँ पे से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ी से। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के कोठारी गांव के पास निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर काली नदी में मिल जाती है। ज्ञात है कि मासी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनास में मिल जाती है। डाई नदी का उद्गम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। अजमेर जिले से। डाई नदी यह अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियाँ
से निकलकर अजमेर के केकड़ी में बहकर राजमहल टोक के पास बनास में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उटगन नदी में कहलाती है? उटगन नदी कहलाती है। गंभीर नदी को उटगन नदी भी कहते हैं। व्याख्या: गंभीरी नदी को उटगन नदी कहते हैं, जो करौली जिले के लांगरा गांव के नादोती की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर के अलावा देवी राष्ट्रीय उद्यान धौलपुर में बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जिले से रिहोली गांव में यमुना में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश के निकट उटगन नदी कहा जाता है। गंभीरी नदी की सहायक नदी में सेसा, खेर, पार्वती और आदि प्रमुख है। गंभीरी नदी का पांचना बांध स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? सेसा नदी। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? सरस्वती नदी वैदिक काल और पुराण काल से संबंधित है। व्याख्या: राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो सरस्वती नदी है, दूसरी देशवती या द्वैदवती नदी। सरस्वती नदी यह पश्चिम राजस्थान में बहती थी, जिसके अवशेष गग्गर नदी है। देशवती नदी या द्वैदवती नदी, इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अथुनी कुंड से तथा समापन ढूंढ नदी से होता है। जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष अमानिसा का नाला है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रवती नदी अमानिसा नाला का सौंदर्यीकरण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। राजस्थान में के निम्न जिलों में से किसके द्रवती नदी है जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है? बनास तथा मेनाल। भीलवाड़ा में प्रवाहित नदी बनास, बेड़ज, कोठारी, मेनाल, माछिलखारी नदी है। व्याख्या: अगले है मिश्रित अफवाह तंत्र। मिश्रित अफवाह तंत्र में आएगा खारी नदी, जिस अफवाह तंत्र मिश्रित अफवाह तंत्र अगला टॉपिक है। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है खारी नदी, अरब सागरीय नदी। सही है। व्याख्या: अरब सागरीय नदी भी है खारी नदी। व्याख्या इसकी: राजस्थान में खारी नदी में 3 नदियां हैं, जिसे एक अरब सागरीय सिरोही जिले के शेरगढ़ पहाड़ी से यह सिरोही जालौर में बहकर जालौर के साइला गांव में यह लूणी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है, तथा दूसरी खारी नदी बंगाल की खाड़ी राजसमंद में जयराज बिजलाल गांव की पहाड़ी से निकलकर भीलवाड़ा में बहकर भीलवाड़ा अजमेर की सीमा बनाते हुए राजमहल टोक में बहकर देवल के निकट बनास में मिल जाती है। अफवाह तंत्र का अंग है। तीसरी खारी नदी डीडवाना कुचामन की अंतर्वाह नदी है, जो सांभर झील में गिरती है। समानार्थी नदी। समानार्थी नदियों के नाम: गंभीरी नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। गंभीर नदी यमुना की सहायक नदी है, और गंभीरी नदी बेड़ज नदी जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी सहायक नदी है। सागी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है।
साबी नदी अंतर्प्रवाही नदी है। सुकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। सूकली नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक है। काली सिंधी चंबल नदी की सहायक नदी है। कालीसील बनास नदी की सहायक नदी है। मोरेल नदी माई नदी की सहायक नदी है, जबकि मोरेल बनास नदी की सहायक नदी है। मासी नदी माई नदी की सहायक है। और मानसी नदी वाकल नदी जो साबरमती है उसकी सहायक नदी है। सीपू नदी पश्चिम बनास की है, जबकि सीप नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपार तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। निम्नलिखित के आधार पर नदी की पहचान करिए। पहला, राजसमंद जिले में बिजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। दूसरा, बनास नदी की सहायक नदी है। तीसरा, इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। यह है हमारी खारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बिजराल की पहाड़ी बनास नहीं, बिजराल की पहाड़ी तो नाग खारी नदी है। बीज ठीक है, बीज खारे होते हैं। जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी, गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी, नागपहाड़ से लूणी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नदी बहती है? ताप्ती नदी। व्याख्या, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश बैतूल जिले से मुल्तान नामक स्थान से है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बढ़ जाती है। बालोतरा में राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित हैं तथा लूणी नदी में अधिक जल होने के कारण बालोतरा व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटों के स्तर से भी नीचे है? बालोतरा। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं है। व्याख्या, बीकानेर फलोदी चूरू राजस्थान के एकमात्र ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? बीकानेर फलोदी चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? बेडज, बनास और मेनाल। व्याख्या, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, मेनाल, बेडज। बिंगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम बनाती है। माई, जाकम, सोम, बेणेश्वर घाट डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, डाई, खारी, राजमहल टोक में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, बांडी, मासी, देवधाम, जोधपुरा टोक में त्रिवेणी संगम बनाती है। कूट का मिलान करिए। त्रिवेणी संगम तथा उनकी सहायक नदियाँ। बिगोद में बनास, बेडज, मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल, बनास, डाई, खारी त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वर घाट पर बनास, चंबल और सीप त्रिवेणी संगम बनाती है। और बेणेश्वर में सोम, माही, जाकम त्रिवेणी संगम। चारों ऑप्शन एकदम सही मिलान में है। इसका आंसर होगा ABCD का 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम है? डूंगरपुर। विगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? बनास, बेडज, मेनाल का। बेणेश्वर माही नदी व सोम, माही, जाखम
का संगम बनाती हैं। बेणोस नदी तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। इनमें से कौन सी नदी इनके अंतर्गत नहीं है? सोमवाई जाखम तो है, जबकि बनास नहीं है। बनास चंबल सीप नदी किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है? सवाई माधोपुर पर बनास चंबल सीप त्रिवेणी संगम बनाती है। भीम जलप्रपात अवस्थित है मांगली नदी पर। राजस्थान के प्रसिद्ध जलप्रपात भूमतल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी बेरोसगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। मेला जलप्रपात मेलान नदी भीलवाड़ा में है। बेरी जलप्रपात बांडी नदी उद्गम स्थल के पास है। हुलाद और जोजावर के बीच पाली पर में 182 फीट ऊंचा जलप्रपात है भील बेरी जलप्रपात। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। बेरी गंगा झरना मंडोर जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात सरमतपुरा जोधपुर में है। दीर जलप्रपात कुकुंद नदी दीर भरतपुर में है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। राजस्थान में किस नदी संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदी पाई जाती है? कोटा में। कोटा संभाग चंबल पार्वती काली सिंध आयु परवन अंधारी में सर्वाधिक एवं बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदी है। राजस्थान में नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। काटल की गंगा और कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदी है माही तथा चंबल। काटल प्रदेश में बहने वाली नदी तो माही है और कामधेनु चंबल को कहते हैं। जिस नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? बनास का। राजस्थान की नदियों का अफवाह क्षेत्र बनास नदी का अफवाह क्षेत्र 45,833 वर्ग किलोमीटर है। लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र 34,886.40 वर्ग किलोमीटर है। चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र 18,446.05 वर्ग किलोमीटर है। माही नदी का अफवाह तंत्र 16,551.18 वर्ग किलोमीटर है। बनास बाणगंगा नदी का अफवाह तंत्र 6,742.57 वर्ग किलोमीटर है। साबरमती नदी का अफवाह तंत्र 3,228.68 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है बनास लूणी चंबल माही। राजस्थान में नदी तंत्रों को सब उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। चंबल नदी माही नदी तंत्र, फिर बाणगंगा नदी तंत्र, फिर साबरमती तंत्र। ठीक है। नदी बेसिन को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। पहला बनास नदी, फिर आएगा लूणी बेसिन, फिर आएगा चंबल बेसिन, फिर साबरमती बेसिन। राजस्थान राज्य में भूमि क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम है कांतली, फिर चंबल, फिर लूणी, फिर बनास। राज्य की प्रमुख नदियों की लंबाई। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर, लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, जबकि लूणी नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रभावित होती है।
चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 332 किलोमीटर चंबल नदी बहती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, जबकि माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। साबरमती की कुल लंबाई 411 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 45 किलोमीटर ही साबरमती नदी बहती है। काली सिंध नदी 278 किलोमीटर लंबी है, जबकि राजस्थान में 145 किलोमीटर ही प्रभावित होती है। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर, कातली नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर। बनास नदी, बाणगंगा नदी तथा कातली नदी ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहती है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा की 4 नदियों का सही क्रम है। तो सही क्रम होगा पार्वती, पार्वती के बाद में काली सिंधी, काली सिंधी के बाद में चंबल, फिर बनास नदी। पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने का सही क्रम है पार्वती जो धौलपुर में बहती है, उसके बाद में काली सिंधी, फिर चंबल, फिर बनास जो राजसमंद में है। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है माही जो चंबल में प्रवेश करती है। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म माही तथा चंबल दोनों दक्षिण में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाईं ओर किनारे पर स्थित है। चंद्रावती नदी सिरोही एक प्राचीन नगर है जो पश्चिम सुकड़ी नदी के बाईं किनारे पर स्थित है। गलत है। आबू रोड जो सिरोही पश्चिम बनास के बाईं ओर किनारे पर स्थित है, ये भी सही है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाईं ओर किनारे पर स्थित है, इसमें 1, 3, 4 सही है और दूसरा कथन असत्य है। राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित नगर चंद्रावती नगर झालावाड़ में है जो चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। एरनपुरा जो सिरोही में है, एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। पीपलखूटा प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे है। देव सोमनाथ डूंगरपुर सोम नदी के किनारे पर है। गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे पर है। हनुमानगढ़ गंगर नदी के बाएं किनारे पर है। सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे पर है। बालोतरा लूणी नदी के दाएं किनारे पर है। तिलवाड़ा बालोतरा लूणी नदी के किनारे पर है। केला देवी करौली काली सिंध नदी के निकट है। आसीन भीलवाड़ा काली नदी के बाईं ओर है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? पाली व्याख्या पाली बांडी नदी सुमेरपुर पाली जवाई नदी चित्तौड़गढ़ बेड़ज नदी झालावाड़ काली सिंध नदी जालोर सुगड़ी नदी किनारे पर स्थित है। सही सम्मिलित नहीं है। माई नदी जोजड़ गलत है, जबकि बनास ढूंढ है। लूणी किसाए बांडी है। साबरमती किसाए माजम है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? लूणी नदी। राजस्थान के प्रमुख नदी बेसिन लूणी नदी बेसिन 69,302.10 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है, जबकि 20.25% भाग रखता है क्षेत्र है। बनास नदी बनास बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र 47,060.27 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका प्रतिशत 13.75 है। चंबल नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र
31,242.50 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रतिशत 9.13% है। माई बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 16,610.63 वर्ग किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत 4.85 है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में दक्षिण स्थान पर स्थित है? बनास। व्याख्या: जल उपलब्धता के आधार पर नदी बेसिन जल उपलब्धता नदी 5,203 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बनास बेसिन की जल उपलब्धता 4,039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर है। माई जल बेसिन का जल उपलब्धता 3,139 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बनास का जल बेसिन 4,039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्धता है। लूणी बेसिन का जल उपलब्धता 1,451.8 मिलियन क्यूबिक मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में नहीं हुआ? चंबल तथा साबरमती का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ, जबकि चंबल तथा माई का नहीं हुआ। चंबल माई मध्य प्रदेश से उद्गमित है, जबकि पश्चिम बनास तथा साबरमती राजस्थान में इनका प्रारंभ हुआ। निम्न नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं हुआ? गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं हुआ। अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण में क्रम: साबी के बाद में उत्तर से ऊपर से मतलब नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण। साबी के बाद में बाणगंगा के बाद में बेडज के बाद में सोम नदी मिलान करने वाले क्वेश्चन। अभी 2026 में न्यू पैटर्न में अधिकतर मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मिलान करने का क्वेश्चन और कथन अनुसार क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखना है। नदी का उद्गम स्थल, नदी तथा उद्गम स्थल का सम्मिलित मिलान है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से। काकनी नदी का उद्गम टोकड़ी गांव। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराज की पहाड़ी से। कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी से। साबरी नदी का उद्गम व्याख्या: साबरी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से। काकनी नदी का उद्गम टोकड़ी गांव जैसलमेर से। बाणगंगा नदी का उद्गम बेड़घाट पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से। कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से। सही सम्मिलित नहीं है। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ी, ये गलत है। बाणगंगा का उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियाँ से है। साबी नदी का सेवर की पहाड़ी। कातली नदी का खंडेला की पहाड़ी और सोम नदी का उद्गम बिछामेड़े की पहाड़ी से। सही कथन का मिलान करिए। लूणी नदी नागपाड़ से। बेडज नदी गोगुंदा की पहाड़ी से। सोम नदी बिछामेड़े की पहाड़ी से। माई नदी विंध्याचल पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है? खमनोर लूणी नदी से। दीवर की पहाड़ी से कोठारी नदी। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी और बिछामेड़े की पहाड़ी से सोम नदी, ये तीनों सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। काली सिंध बागली गांव देवास से। कातली खंडेला की पहाड़ी से। लूणी नदी नागपाड़ से। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से। राजस्थान राज्य के
राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर। व्याख्या: उदयपुर संभाग की कुछ नदियां बनास, आयड़, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में जाता है। सुमेलित कीजिए। गग्गर नदी का उद्गम शिवालय की पहाड़ियों से, गग्गर शिव जी का वास है। माही नदी का उद्गम स्थान मेहंद झील से है। चंबल नदी का उद्गम स्थान जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल कहाँ पे पहनते हैं? पाँव में। बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ी से। सुमेलित नहीं है। डूंगरपुर से बाणगंगा, मोरेल नदी नहीं, ये दोनों बाणगंगा मोरेल नदी जयपुर से निकलती है। अलवर से साबिर उपरेल, करौली से जगर और गंभीरी, उदयपुर से बना तथा बेड़ज नदी निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करके कूट भाषा में दीजिए। काला बुरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। गलत है। काला बुरा डूंगर लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा में स्थित पहाड़ी जो पूर्वी सीमा बनाती है। काला बुरा डूंगर पूर्व में स्थित है, लूणी नदी के पूर्व में स्थित है, तो पूर्व की सीमा बनाएगा। लालीसर, जसूसर और मलसीसर और शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। सही है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। ये भी सही है। निम्न कथनों में सही कथन है। लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ के उप प्रदेश हैं। सही है। गग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में फैला हुआ है। ये भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। ये भी सही है। जबकि अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिज में समृद्ध है। ये गलत है। नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी। बनास नदी की सहायक नदी है खारी तथा बेड़ज नदी। लूणी नदी की सहायक नदी है सुखड़ी जवाई। और माही नदी की सहायक नदी है सोम तथा जाखम नदी। नदी सहायक नदी में कौन सी सुमेलित नहीं है? लूणी की सहायक नदी तो है। लूणी नदी की सहायक सुकड़ी, मिठरी, बांडी, खारी और जवाई, लीलड़ी, गुया, सागी तथा जोड़ज नदी है। और पार्वती नदी है चंबल नदी की सहायक नदी। बनास कोठारी की, काली सिंध आहू की, चंबल मेज की है। चंबल नदी की सहायक मेज है। सुमेलित करिए नदी तथा उनकी सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदी मेनल या मैलान नदी। माही नदी की सहायक नदी अपनाम। लूणी नदी की सहायक नदी जोजड़ी और साबरमती नदी की सहायक नदी वाकल है। फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यह भी अपने 2026 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जो भी करंट में पूछे जा रहे हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए नदी तथा उनकी सहायक नदी। माही नदी की सहायक नदी अनास नदी, काली सिंध नदी की सहायक नदी नीमाज नदी, पार्वती नदी की सहायक नदी अहेली नदी और बेड़ज नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी है। फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025-26 में इसी प्रकार के मिलान वाले और कथन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुमेलित कीजिए
काली सिंधु नदी की सहायक नदी अनास नदी, काली सिंधु नदी की सहायक नदी परवन नदी, लूणी नदी की सहायक नदी सागी नदी, माही नदी की सहायक नदी अनास नदी और बनास नदी की सहायक नदी ढूंढ नदी है। सोमेलित नदी, इनका मिलान करना है वापस से। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंधु नदी, बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी, लूणी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी और माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। सुमेलित करिए। फिर एक और क्वेश्चन सुमेलित करने वाला आ गया। ये हमारे RS प्री 2025 को ये क्वेश्चन आया है। उदयपुर में हमारे सोम तथा जाखम नदी का उद्गम है। बूंदी में कुराल नदी, भरतपुर में गंभीरी तथा पार्वती नदी, अलवर में साबी तथा रूपारेल नदी। फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ये वाहन चालक 23/11/2025 को आया क्वेश्चन। यह है जोजड़ी नदी की सहायक नदी जोजड़ी नदी जोधपुर से, माही नदी बांसवाड़ा से, मानसी नदी भीलवाड़ा से, काली नदी अलवर से। सुमेलित नहीं है इसमें चंबल बेसिन कोठारी से, ये गलत है। जबकि चंबल बेसिन कोठारी से तो क्या है, चंबल बेसिन कोठारी से, कोठारी चंबल बेसिन, ये सुमेलित नहीं है। बनास नदी बांडी से, लूणी से सागी और माही बेसिन से अनास नदी। शाखा व नदी में सुमेलित नहीं है। शाखा व नदी में सुमेलित नहीं है। मेज और सागी चंबल की है, गलत है ये, लूणी की है मेज सागी। उजाड़ और आहू नदी काली सिंध की, चाप और जाकम माई नदी की सहायक नदी, मानसी और खारी बनास नदी की सहायक नदी। सुमेलित नहीं है। बनास मेज की, जबकि मेज नदी चंबल की सहायक है। माई नदी की सहायक नदी जाखम, सुगड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है। पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। नदी तथा सहायक नदी में कौन सा युग्म सही नहीं है? बनास सागी, ये गलत है। जबकि सागी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। काली सिंध की सहायक नदी निवाज नदी है। चाप नदी माई नदी की सहायक नदी है। साबरमती की वाकल नदी सहायक नदी है। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। गंभीरी नदी मेसवा, गंभीरी नदी की मेसवा गलत है। मेसवा साबरमती की सहायक नदी है। काली सिंध की सहायक नदी परवन सही है। माई नदी की सहायक नदी जाखम है। साबरमती की माजम है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वात्रक बांसवाड़ा, ये गलत है। वात्रक नदी डूंगरपुर के समीप है। डाई अजमेर में, बाणगंगा जयपुर में, काकणी जैसलमेर में। कथन सही कथन है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। इसमें लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी। अगला अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खारे पानी की झील। ये भी अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष है? 33 महासागर का अवशेष है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील मुख्यतः 33 सागर के अवशेष का परिणाम है। इसका एक उदाहरण सांबर झील के रूप में है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया है। तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को लेगून कहते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे
माइकासिट चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन में खारे पानी की झील है डीडवाना, फिर दूसरी कुचामन, तीसरा नावा। सीकर में है खारे पानी की झील रेवासा तथा काछोर। जयपुर में खारे पानी की झील है सांबर। बालोतरा में खारे पानी की झील पचपंद्रा। बीकानेर में खारे पानी की झील लूणकरसर। जैसलमेर में खारे पानी की झील कावोदिया कानूद और पोखरण। चूरू में खारे पानी की झील सुजानगढ़। फलोदी में खारे पानी की झील बाड़मेर में खारे पानी की झील भाकासर। नागौर में खारे पानी की झील डेगाना आदि जिले खारे पानी की है। लवणे गर्त नहीं है कायलाना। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डेबर। कौन सी लवणे झील नहीं है? कोयलायत। कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सही है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कथन भी सत्य है, दोनों कथन इसके सत्य हैं। राजस्थान में कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेढा नदी। लवणे झील सांबर किस क्षेत्र में जलीय प्राप्त करता है? रूपनगढ़। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है वह है सांबर में गिराने वाली चाप तथा मेढा नदी सांबर में अपना जल गिराती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदी अपना पानी प्रभावित करती है? सांबर में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है? मेंढा नदी। भारत में सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील है सांबर। राजस्थान की किस झील को राजस्थान की सबसे बड़ी स्थल खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित है सांबर। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर झील को। व्याख्या। सांबर झील एक म्यूजियम सॉल्ट है। स्थापना 23 मार्च 1990 की गई। इसकी पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%। व्याख्या। यह देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.70% है। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायता से सांबर सॉल्ट लिमिटेड करती है। सांबर से उत्पादित नमक को क्यार कहते हैं, जिसे सांबरी भी कहते हैं। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर झील में उत्तरी एशिया के हजारों की संख्या में फ्लेमिंगोज पक्षी आते हैं। 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यही एल्गी शैवाल व बैक्टीरिया के से प्रजाति पाई जाती है। पंचपदरा झील खारे पानी की झील है। व्याख्या देखेंगे हम इसकी। लूणी बेसिन के बालोतरा पूर्व में बाड़मेर में स्थित भारत एवं राज्य की सबसे खारी पंचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक के सर्टिफिकेट बनाने का काम करते हैं। यहाँ वायु प्रवाह पद्धति से सुखाकर पानी के रिसाव के बाद
बनाया गया नमक रेस्ता कहलाता है। नमक बनाने के लिए बनाए गए छोटे छोटे कुंडों को कोसिया तथा उससे बने नमक को कोसुल कहते हैं। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। लूणी बेसन की पचपदरा, सांवरला तथा कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? लूणी जवाई बेसिन में। खारवाल जाति कौन सी झील में नमक उत्पादन करती है? लूणी बेसिन में, पंचपदरा में। पंचपदरा झील राजस्थान में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर 98% है। कौन सी झील खारे पानी की है? डिडवाना झील। डिडवाना कुचामन में जिले पूर्व में नागौर के पास स्थित इस झील का नमक खाने के अयोग्य होने के कारण नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड इसमें सोडियम प्राप्त किया जाता है। डिडवाना झील में खलदा झील, पलाया झील भी कहते हैं। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील है? चूरू में। ताल छापर झील तथा ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। व्याख्या: ताल छापर चूरू में स्थित खारे पानी की झील है। यहाँ ताल शिखर पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ताल छापर झील का। राजस्थान में किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में पलाया झील है। जैसलमेर वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे गड्ढों में बनी झील, रण, टाट, ढाड़ एवं बड़े गड्ढों में बालका स्तूत मुक्त क्षेत्र में बनी झील को पलाया झील कहते हैं। पलाया के सूखने से पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं। मीठे पानी की झील राजस्थान में मीठे पानी की झील। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? पुष्कर झील मीठे पानी से संबंधित है। राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील। राजसमंद झील राजसमंद में। जयसमंद अर्थात डेबर झील सलूम्बर में। फतेह सागर झील, रंग सागर बड़ी झील जिसे जियाना झील कहते हैं, उदय सागर में। पिछोला झील उदयपुर में। आना सागर झील, फाय सागर झील, पुष्कर झील अजमेर में। जैत सागर झील बूंदी में। कोलाय झील बीकानेर में। सिलीसेट झील अलवर में। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में। नक्किल झील सिरोही में। बालसमंद झील कालाना झील जोधपुर में। बुड्ढा जोड़ झील जयनगर गंगानगर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। व्याख्या: जयसमंद झील सलूम्बर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहन बांध छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान इंदिरा गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है, तथा राज्य में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील का निर्माण 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह ने करवाया। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील जयसमंद झील है। डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील को सलूम्बर में स्थित उदयपुर के पास सलूम्बर में स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई। जयसमंद झील गोमती, जावरी, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे में होकर आता है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में ऑसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया। इस झील में पानी के बीच छोटे छोटे 7 पहाड़ी टापू है। सबसे बड़ा टापू बापा का बांगड़ा। जयसमंद झील में सबसे बड़ा टापू बापा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। सलूम्बर में स्थित जयसमंद झील 1950 में सिंचाई के लिए
दो नहरें श्यामपुरा तथा भाट नहर बनाई गई। हाल ही में सुर्खियों में रहा है कि बाबा मगरा द्वीप किस झील से में स्थित है। जयसमंद झील। उदयपुर में झील के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं। सबसे बड़े टापू को तो बाबा का भांगड़ा कहते हैं और सबसे छोटे को प्यारी कहते हैं। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। यह झील सिंचाई हेतु श्यामपुरा भाट नहरों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में किस झील में श्यामपुरा तथा भाट नहर का निकाली गई है। जयसमंद झील से। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है। जयसमंद झील और राजसमंद झील। जयसमंद और राजसमंद झील। जयसमंद झील एवं राजसमंद झील सिंचाई हेतु काम ली जाती है। राजस्थान में किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील पर। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखन के शासन काल में एक बंजारे चित्रमल ने अपनी बेल की स्मृति में करवाया। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब यह झील की पाल को पक्का बनवाया। इसमें सीसारमा व बुझड़ा नदी आकर गिरती है। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में बनी नटनी का चबूतरा प्रसिद्ध है। पिछोला झील का निर्माण किस शासन के काल में हुआ। महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील में जोड़ा गया है। फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज रखी गई तथा इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सागर जयसिंह ने करवाया। देवली गांव में स्थित होने के कारण फतेह सागर झील को देवाली तालाब भी कहा जाता है। अतिवृष्टि से बांध ग्रसित हो जाने के कारण महाराजा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रखा। पिछोला झील को फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनाया। महाराजा जगत सिंह ने द्वितीय ने बनाया। व्याख्या। पिछोला झील में जग मंदिर महाराणा कर्णिश ने 1620 में शुरू तथा जगत सिंह ने 1651 में पूर्ण किया। वह जगत निवास जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में नामक 2 जगत महल जिनमें आजकल होटल पैलेस संचालित है। राजस्थान में मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है। दूध तलाई झील है। उदयपुर में पिछोला झील के निकट स्थित दूध तलाई झील के पास माछला मगरा पहाड़ियों के पर एक श्री मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 1680 AD में करवाया। महाराणा जगत सिंह द्वारा। व्याख्या। महाराणा जगत सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी में मध्य मेवाड़ में अकाल राहत कार्य के दौरान कराया गया। अतः नौचिकी के नाम से भी इस झील को गोमती नदी आकर गिरती है। नौचिकी झील के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राजप्रसिद्ध पर लिखा हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्ध है। इस झील में 9 चौकी पार के तर्कों पर 25 काले पत्थर में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच व चौड़ाई भी 9 इंच है। यह 9 चौकी राजस्थान में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध में राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इम्पीरियल एवरेज और बाद में रॉयल एयर फोर्स
के लिए एक जल विमान वेस के रूप में इस्तेमाल किया गया। नौचिकी बांध है राजसमंद झील पे। वह झील जिसके तट पर संगमरमर से 25 शिलालेख स्थित है राजसमंद। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है राजसमंद झील पे। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक जल विमान वेस के रूप में प्रयोग किया गया। राजसमंद झील उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आयड है। व्याख्या: उदय सागर झील में का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 में से 1565 के मध्य करवाया। बेड़ज नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड नदी कहलाती है। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने, जिसे आनाजी चौहान भी कहते हैं। व्याख्या: आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज, जिसे आनाजी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियाँ नागपहाड़ व तारा पहाड़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। देश का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक क्रूज इस झील में संचालित है। आना सागर झील में लूणी की सहायक नदी बांडी नदी का पानी भी आता है, जिसका उद्गम स्थल है हेमवास पाली। मुगल साम्राज्य शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर से 5 बारादरी का निर्माण कराया। झील के वेटलैंड क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण 7 वंडर पार्क को सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर सितंबर 2005 में दर्ज कर दिया गया। अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर के आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। किस सम्राट ने 1637 ईस्वी में आना सागर झील व पेविलियन व बारादरी का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई? आना सागर झील। वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को देश के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7